विधानसभा का चुनाव मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी और लोकतंत्र की यही खूबसूरती, यही खूबी है कि जो अपने आप को उम्मीदवार समझता है वो अपना नामांकन भर सकता है, उसको हक और अधिकार। लेकिन उसका अगर फैसला कि कौन योग्य उम्मीदवार है, उसका अगर कोई फैसला करता है तो वो आप लोग करते हो, जनता के हाथ में। चुनाव का समय सभी पार्टियों के उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे, आपके पास आकर के अपनी बात रखेंगे, लेकिन आप किसको उचित और उपयुक्त समझते हो ये आप पे निर्भर करता है। मैं एक साधारण नौकरी पेशा परिवार से संबंध रखता हूं और 2 चुनाव 2019 का और 2014 का चुनाव में जो आपने प्यार, प्रेम और आशीर्वाद दिया, अगर वोटों की बात करें तो केवल मेरी एक वोट थी। मेरा कोई आंकड़ा नहीं था जिसकी बदौलत मैं दावा करता कि जो वोट का आंकड़ा है ये उनकी देन है। 2014 के चुनाव में 37,000 वोटें और 2019 के चुनाव के अंदर जब माहौल विपरीत था और लोग टिकट पकड़ने से कतरा रहे थे, उस समय भी आपने 33,000 वोटों का जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपके लिए मैं ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा। लेकिन जहां दोनों चुनाव में आपने दिल और जान से मदद की, वहीं मैंने भी लगभग पिछले 12 साल के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिन हो रात हो, जब भी मुझे कोई संदेश अपने साथी से, कार्यकर्ता से किसी भी समय मिला तो मैं उसके दुख और सुख में सदा खड़ा रहा हूं। मैंने उसके सम्मान को बरकरार रखने में कोई कोर कमी नहीं छोड़ी। आज 2014 के बाद 2019 का जो चुनाव था, अगर मैं उस 5 साल के पीछे की बात करूं तो आप में से बहुत से साथी इस बात के गवाह होंगे, कुछ मीडिया के साथी भी गवाह होंगे कि 2019 के चुनाव का जो रोड शो हुआ, प्राणपुरा से लेकर के बलवाड़ी गांव की घाटी के अंदर उसका समापन हुआ। प्राणपुरा जो बाउल के पास में है, वहां से शुभारंभ हुआ। 8 से 9 किलोमीटर लंबा रोड शो, जब प्राणपुरा से आखिरी गाड़ी चली भी नहीं थी और हम खेड़ा, मुरार, मंगलेश्वर होते हुए बावल पहुंच गए। ये आपके प्यार, प्रेम और स्नेह को दर्शाता है कि मुझे कितना प्यार प्रेम आप लोगों ने दोनों चुनाव में दिया। जीत एक अलग बात है। जब चुनाव के क्षेत्र में होते हैं, चुनाव के रण में होते हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीदवार तो एक जीतता है, लेकिन जो प्यार प्रेम रहा उसमें कोई कमी नहीं रही। मुझे इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के अंदर रह करके पार्टी ने जो जिम्मेवारियां मुझे दी, शायद उस पार्टियों के संगठन को बतौर जिलाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, मेरे समय में मैंने उस पार्टी के संगठन को पीक पर पहुंचाने का काम किया। और ये साथी बैठे हुए हैं,
किया या नहीं किया? हाथ उठा करके बताओ कि उस संगठन को पीक पर पहुंचाने का काम किया या नहीं किया। ये दर्शाता है 10-12 साल का संघर्ष। इसके साथ साथ चाहे कोविड का समय, जो कोविड का दंश देश ने झेला, उससे शायद कोई भी परिवार अछूता नहीं रहा। एक दिन रात को 11:30 बज रहे थे और हालात ऐसी थी कि सुबह से करीबन 300 से ज्यादा फोन मेरे पास आए। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि फोन बंद मत करना, पता नहीं किस जरूरतमंद को आवश्यकता हो और आपके फोन से हो सकता है उसको जीवन दान मिल जाए। हमने मानेसर से लेकर के फरीदाबाद तक और जहां पर भी किसी के लिए हम ऑक्सीजन की हो चाहे बेड की उपलब्धता हो, हमने भरपूर कोशिश की। और मुझे आज कहते हुए खुशी कि हमने 5-7 परिवारों के जो अमूल्य धरोहर थी, किसी बच्चे के बाप को, किसी बाप के बेटे को बचाने का भी काम हमने किया। इसके साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर, जिनके संविधान से देश चलता, जिन्होंने हमें हक और अधिकार दिया जीने का, मैं उनको दिल की गहराई से नमन करता हूं। और ऐसा वाकया कि रेवाड़ी के बाबा साहब अंबेडकर चौक पर उनकी फोटो को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मेरे पास समाज के लोग इकट्ठा होकर के आए। सब्रवाल जी कई बार डीसी साहब से मिल चुके और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और आप इसमें हमारी मदद करें। मैंने तुरंत उसी समय डीसी साहब को फोन किया, कार्यालय में उपलब्ध थे। हम 5-7 लोग डीसी ऑफिस पहुंचे, डीसी साहब से इस बारे में चर्चा की। तुरंत मौके पे उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी के एक जेई की ड्यूटी लगाई कि आप तुरंत प्रभाव से जयपुर जाएं और बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू की व्यवस्था करवा करके तुरंत उसको स्थापित करवाएं। उससे पहले उनकी राय थी कि इसको हम रिपेयर करवा देते हैं। तो साथियों का विचार था कि प्रतिमा रिपेयर नहीं होती, इसकी जगह नई ही स्थापित होगी। लेकिन उनकी तरफ से बात आई कि इसका पैसा कहां से आएगा। तो एक साथी ने सुझाव दिया कि पैसा बाढ़ के मंत्री उपलब्ध करवाएंगे, उनके पास चलते हैं। तो 20-25 लोग हम इकट्ठा होकर के जब चलने लगे तो मेरे कुछ साथी ये कहने लगे कि श्याम सुंदर सब्रवाल मंत्री जी के पास नहीं जाएगा। कुछ कहने लगे कि श्याम सुंदर सब्रवाल को मंत्री जी के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं सबसे आगे होकर के और गाड़ी में बैठ करके चल दिया, क्योंकि वो श्याम सुंदर सब्रवाल का निजी और व्यक्तिगत काम नहीं था। ये समाज का सम्मान था, सामाजिक कार्य था और सामाजिक कार्य के लिए श्याम सुंदर सब्रवाल अपने निजी मतभेद को बुला करके सबसे पहले समाज के साथ खड़ा और हम वहां पे गए। जो हमें जवाब मिला वो बड़ा ही चौंकाने वाला था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकारी फंड से मेटल की स्टैचू लग सके। उन्होंने कहा कि एक स्टैचू हमने लगवाई थी, उसमें हमने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो मैंने कहा जी चलो एक काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन की शुभारंभ आपसे करते हैं, आप बताओ आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनका जवाब था कि पहले आप इकट्ठा कर लो फिर देख लें। सारे लोग निराश होकर के, बेइज्जत होकर के वहां से वापस निकले। और फिर मैंने कहा इस स्टैचू पे जितना पैसा लगेगा वो श्याम सुंदर सब्रवाल उपलब्ध करवाएगा। 12,80,000 रुपए की स्टैचू लगी और 14 लाख रुपए
चेक के माध्यम से माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था के खाते में जमा करवाने का काम श्याम सुंदर सब्रवाल इनकी टीम ने किया। कुछ साथी गवाह बैठे। ये नहीं है कि मैंने वो पैसा दिया, मैंने दिया 1 लाख रुपए, मैंने और साथियों से मैंने इकट्ठा करके 14 लाख संस्था को दे दिया। फिर बात आई इस स्टैचू के अनावरण की, तो बड़ा भारी बखेड़ा हो गया। माननीय मंत्री जी नहीं चाहते थे कि स्टैचू का अनावरण हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के हाथों से हो। उस समय 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम सरकार की तरफ से हर जिले में रखे गए थे। 2 दिन पहले कोविड की वजह से पूरे हरियाणा के कार्यक्रम सरकार ने रद्द कर दिए। जहां जहां भी किसी विधायक की, मंत्री की ड्यूटी लगाई थी, वो सब रद्द कर दी। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि सरकार की तरफ से सारी तैयारियां हो गई हमारी तरफ से और कार्यक्रम रद्द कर दिया। मैंने तुरंत प्रभाव से दुष्यंत जी से बात की और हम 4-5 लोग दिल्ली पहुंच गए। तो मुझे जाते ही जो जवाब मिला, दुष्यंत जी ने जो जवाब दिया, किस लिए आए हो भाई सब्रवाल जी? मैंने कहा जी वो कार्यक्रम तो रद्द कर दिए और मंत्री नहीं चाहता कि स्टैचू का अनावरण हो। तो परेशान क्यों हो रहा है? तुझे जहां प्रोग्राम करना वहां प्रोग्राम कर ले, मैं वहां जाऊंगा। पूरे हरियाणा के रद्द, रेवाड़ी का कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। और रेवाड़ी के कार्यक्रम को हमने आप लोगों के सहयोग से सफल किया। और जब हमने निमंत्रण दिया, जब नाम की बात है, मैंने कहा कि अगर स्टैचू के ऊपर नाम की बात आएगी, अगर मैं ये कहूंगा कि मेरा नाम इस पे लिखा जाए, तो हो सकता है ये विवाद का कारण बन जाएगा और ये स्टैचू का अनावरण टल जाएगा। मैंने कहा मुझे तो नींव का पत्थर बन करके काम करना है, नाम को छोड़ दो। और माननीय मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया, प्रशासन की तरफ से निमंत्रण गया। अच्छी बात है कि बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू का अनावरण पास के घड़ी बोलने में हुआ, मंत्री जी उस कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन देर से निकाल करके रेवाड़ी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। क्या ये उचित है? क्या ये इस समाज इस चीज को स्वीकार करेगा? अगर बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू रेवाड़ी के अंदर स्थापित करवाने का काम किया कि तो हमने विशेष प्रयास से किया। एक बड़ा अहम फैसला कि HSIDC हरियाणा औद्योगिक संरचना विभाग जो इंडस्ट्रीज के लिए सेक्टर और प्लॉट उपलब्ध करवाता है, ये मीडिया के साथी बैठे हैं, रामबाजी सारे, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला। इसके अंदर मेरे नोटिस में आया कि SC ST के लिए कहीं पॉलिसी के अंदर प्रोविजन ऐसा रहा पहले कि SC ST कैटेगरी के अलॉटी को 10% रिबेट मिल सकती है। तो हमने वो पॉलिसी निकलवाई और पॉलिसी निकलवा करके उसमें रिप्रेजेंटेशन बना करके और डायरेक्टर HSIDC को हमने दिया। मुझे 9 या 10 बार पंचकुला जाना पड़ा और मेरे साथी RK बलवारिया जी, हम कपड़े बांध के ले जाते, वहां 3-3, 4-4 दिन डेरा डाल करके पड़े रहे। 5 से 6 महीने का समय लगा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और आज मुझे कहते हुए खुशी कि हरियाणा के अंदर जो HSIDC के प्लॉट है उनमें 10% छूट का प्रावधान हमने उसको लागू करवाया। आज कोई अगर अलॉटी प्लॉट लेता हो तो उसको 10% की रिबेट मिलेगी। दूसरी तरफ जहां 10 साल से बाल से मंत्री, मुझे बड़ा अचंभा और दुख भी है कि जहां एम्स का राग अलापा जाता है कि एम्स। मैं पूछना चाहता हूं, खोड़ ब्लॉक के भी साथी बैठे हुए, माजरा के भी हैं, मणेठी के भी हैं, बलवाड़ी के भी हैं, खालेटा के भी हैं, कुंड के भी हैं, ढाणी राधा के भी, शोभा के भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बता दो माननीय मंत्री जी का क्या योगदान रहा है? कोई योगदान? कोई योगदान नहीं। एक बुजुर्ग माता
जो कुंड से लेकर के और रेवाड़ी तक 102 साल की उम्र, जो 10 कदम चल करके फिर उसको गाड़ी में बैठाया जाता था, पानी पिलाया जाता था, वो वहां से यहां तक आई, उसने संघर्ष किया। जो एम्स संघर्ष समिति रही, उसके लिए कहा कि उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती। मैं नमन करता हूं उन किसानों को, धन्यवाद करता हूं उन किसानों का जिन्होंने क्षेत्र के अंदर रोजगार के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए अपनी कीमती जमीन दी। और उस जमीन के लिए माननीय मंत्री जी का बयान कि 10 लाख रुपए की जमीन के 40 लाख रुपए दिलवा दिए और क्या सरकार को लूटोगे? क्या उस व्यक्ति की सोच हो सकती कि एम्स इस क्षेत्र में बने? हो सकती है? तो ये झूठी वाई लूटने के और मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं। आप मीडिया के साथी जो यहां मौजूद है, ये भी इस बात के गवाह है, प्रत्यक्षदर्शी, कि जब मंच पर बैठे थे, मंच पे अगर माननीय मंत्री जी का कहीं से अगर किसी ने नाम भी लिया हो तो इस बात का मैं मान लूंगा कि हाँ, उनका कोई योगदान रहा। बाबा साहब की स्टैच्यू के बारे में तो मैंने बताया कि वो चाहते ही नहीं थे कि इनका अनावरण हो। लॉजिस्टिक हब, ये जो आपके बगल में आसलवास पातुएड़ा, जो 3200 एकड़ में लॉजिस्टिक हब बनना था, केवल और केवल कमजोर प्रतिनिधि होने के कारण, विधानसभा में आवाज न उठाने के कारण आज वो लॉजिस्टिक हब जो लाखों बच्चों को रोजगार देता, आपके बच्चों का भविष्य सुधारता, नारनौल में चला गया। मेरे से एक साथी मीडिया के पूछ रहे थे कि बावल के अंदर बताओ क्या विकास के मामले में कोई कमी रही? और जिस विभाग के मंत्री हैं, जन स्वास्थ्य विभाग का, आज से 20 दिन पहले बावल रोड के ऊपर मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ। जो अपने घर को नहीं ठीक कर सकता वो पूरे प्रदेश की तो क्या गारंटी लेगा? और रोड जाम करके घंटों रोड जाम रहा। और आप खोल ब्लॉक में चले जाइए, पानी की क्या हालात है। लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं, उन रोडों की हालात आप देख लीजिए। साबनपुर के नीचे चले जाओ, बलवाड़ी से और खोल घाटी में चले जाओ, 2.5 3 फीट के गहरे गड्ढे हैं। तो झूठी वाई लौटने के लिए कि पैचवर्क करा देंगे सरकार, इसके बाद ये कर देगी, सरकार तो कर दे, लेकिन होगा तब जब प्रतिनिधि मजबूत हो। कहा था बगैर रोए तो मां भी दूध नहीं देती। जब ये वहां जाकर के विधानसभा में अपनी बात ही नहीं रखता, मांग ही नहीं रख सकता इलाके के हित की, तो फिर कौन यहां विकास करवाएगा? और इस 10 साल का जो पीरियड रहा, इस पीरियड में कितना पिछड़ गया बावल। पानी की बात है, ये नैचाना के साथी बैठे हुए, एक बार खड़े होकर के बताओ, नैचाना के लोग एक बार खड़े होकर, आपके गांव से निकलते हैं NH 48 जो हाईवे से सुलखा को रास्ता जाता है, उसकी हालात क्या है? मुझे तो लगता है कि मैं तो एक दिन निकल रहा था, कुदरते मंत्री जी भी क्रॉस हो रहे थे, उन्होंने भी नाक बंद कर रखी थी, बदबूदार पानी आ रहा था। रोड पे काला पानी भरा है या नहीं है बताओ आप? 3 फुट भरा काला पानी रोड के ऊपर। बताओ आप किस विभाग के मंत्री? कैसा मंत्री कौन है? कोई बात नहीं, एक ही तो महीना बचा है, ठीक है। रही आपके बगल में राम सिंहपुरा, जो सबसे बड़ी समस्या, राम सिंहपुरा के अंदर 12 एकड़ के अंदर जो कूड़े का ढेर है, मानेसर का, दादरी का, महेंद्रगढ़ का कूड़ा ला करके और यहां राम सिंहपुरा में डाला जाता। 20 से 25 गांव उससे बड़े पीड़ित। जब वहां से आप निकलोगे, धुआं के साथ में मक्खी मच्छर, सांस लेना दुभर हो जाता है। मुझे तो जो इसके पीछे लॉजिक समझ में आता है कि क्यों नहीं करवा रहे इसको, कि मंत्री जी पैसे से पहले डॉक्टर थे और अस्पताल चलाते थे, तो इससे जो धुआं धक्कड़ होगा, उससे जो बीमारी फैलेंगी, वो 1 महीने के बाद रिटायरमेंट तो उनकी तय है, जनता ने वापस भेज देना, तो वो मरीज बन जाएंगे, वो अपने हॉस्पिटल में बैठ करके अपनी दिहाड़ी बनाता रहेगा। ये मुझे तो नजर आता है। ऐसी विडंबना मैंने कभी देखी नहीं जिस तरह की हालात है। बावल के अंदर
ग्रिल की, 12-13 फीट चौड़ा रोड है, बीच में ग्रिल लगवा दी। मेरे पास में मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 8 से 10 बार फोन आ चुके कि जी आज फलाना के बच्चा मोटरसाइकिल से टकरा करके खत्म हो गया। ये जो मीडिया के साथी है, बावल से जब आप कानपुर जाओगे एक बार मुआयना कर लेना कि दोनों तरफ 4-4, 5-5 फीट बचे हुए हैं। क्या आवश्यकता थी उसकी? जरूरत थी कि आप लोग ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा तो बावल के अंदर बाईपास बनाते, उसमें ग्रिल लगा करके उस रोड का सत्यानाश कर दिया। कई परिवारों ने अपने लाल भी खो दिए। पुंसिका के अंदर मेरे से मांग रखी गई कि गुमीणा के पास में एक पावर हाउस 2-3 साल पहले डिक्लेयर किया था। मंत्री जी 3 बार कार्यक्रम करके चले गए, 3 बार मांग रखी, तीनों बार उनके कान पे जू नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 महीना और इंतजार कर लो, फिर जू का देरा भी रेंगने लग जाएगा। और कहीं ना कहीं हम सब लोग किसानी से जुड़े और किसानों का पैसा जो 100 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जो आईसीडीपी स्कीम है उसमें किस तरह 100 करोड़ रुपए की बंदरबाट हुई। मैं कल परसों भी एक मीडिया की क्लिप सुन रहा था, उस पे कह रहे थे सरकार, सभी सरकारों में घोटाले होते हैं। लगता है कि कोई कानूनी अधिकार मंत्री जी को दे दिया गया होगा कि घोटाला आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक जिम्मेवार पद पे बैठ करके इस तरह की स्टेटमेंट आपको शोभा देती कि घोटाले सभी सरकार? हम कहां रखवाली करें? तो भाई कोई छोटा ढूंढ लेता, सरकार से कहते मेरे से तो इतना बड़ा महकमा चलता नहीं, कोई छोटा सा दे देता, कोई 40-42 आदमी है लेबर डिपार्टमेंट में, उनका महकमा चला लेता। सरकारी पैसे का, आपके खून पसीने के पैसे का, किसान के पैसे का इस तरह भ्रष्टाचार हुआ। इस भ्रष्टाचार ने केवल बावल को नहीं पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। और चुनाव सर इसका खामियाजा भी आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अब मेरे से पहले साथी सुझाव दे रहे थे, टिकट की बात हो रही थी, मैंने एक संदेश दिया कि कार्यकर्ता मीटिंग है। आज मुझे खुशी है कि आज हजारों की संख्या में आप यहां पहुंचे। आपका प्यार, प्रेम और ताकत कहीं मुझे ऊर्जा और एनर्जी देती है। आप मुझे सारे हाथ उठा करके एक बात बताना कि टिकट बड़ी है आपकी ताकत बड़ी? बताओ, आपकी ताकत बड़ी, फिर टिकट की क्यों परवाह करते हो? जब आपकी ताकत बड़ी है तो टिकट की क्यों परवाह करते हो? अब पार्टी ज्वाइनिंग की बात चल रही थी। आज बहुत से साथियों ने, जब मैं गांव में गया तो एक बात तो स्पष्ट कर दी थी कि जी आपको चुनाव तो लड़ना चाहिए। और अभी बहुत से साथी ये कह रहे थे कि भाई जो फैसला है वो हम आप पे छोड़ते, जो आप फैसला लेंगे वो उचित। मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर श्याम सुंदर सब्रवाल अकेला होता, ये अकेले का फैसला नहीं है। मेरे लिए आप मेरे रीढ़ की हड्डी, आप ही मेरे लिए भगवान है। आपका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। जो आदेश आपका होगा, आज नहीं तो 15 दिन बाद होगा, फैसला आपके अनुरूप ही होगा।